एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू हर सुबह को नया बनाती है। इस गांव की गलियों में जीवन धीमा चलता है, पर प्यार और जिद से भरा होता है। यहीं एक साधारण सी झोपड़ी में रहता है भानुदास परिवार। भानु, उनकी पत्नी मालती और उनकी बेटी गौरी। भानुदास: मालती, आज जंगल से पहले ही निकलना होगा। लकड़ी अच्छी मिलती है तो हाट में बेचकर चावल आ जाएगा। मालती: जाओ भानु, पर रास्ते में सावधान रहियो। गौरी आज बाजार से लौटते समय साथ चल देगी। गौरी: हाँ पिताजी, मैं भी चलूंगी। माँ का काम आज पूरा करना है। गौरी की आंखों में एक अटूट इरादा था, अपने पिता और माँ की चिंता को अपने कंधों पर हल्का करना। बिरजू, घर का बड़ा बेटा, कुछ साल पहले शादी के बाद शहर चला गया। जब पैसों की कमी बढ़ी, तब गांव के कुछ लोग ताने कसने लगे, लड़कियां यही काम क्यों करें? पर गौरी ने कभी उस आवाज को अपना हौसला टूटने नहीं दिया। गांव की औरत: अरे, भानु की लड़की तो लकड़ी काटती है, क्या अनाचार है। गौरी दिल में ठानकर अपने आप से: माँ पापा भूखे ना सोएं, बस यही सोच है। गौरी हर दिन जंगल जाती, लकड़ियां काट कर बेचती और रातों में माँ के लिए सस्ती सी परंतु प्यार भरी रेसिपी बनाती। कमल, गुलमोहर के फूलों से बनी खीर। मालती खीर चक्कर, आंखों में आंसू। बिटिया, तेरे हाथ भगवान की देन है। गौरी ने बचपन में माँ से सीखी एक पुरानी रेसिपी में थोड़ा अपनापन डाला। गुलमोहर, कमल के कुछ फूल, दूध और गुड़। उस खीर की खुशबू गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। एक ग्रामीण चकित होकर: क्या ये वही मीठा है जो सुहावनपुर के घर घर में छा गया है? महक ही कुछ अलग है। पर कुछ लोग उस खुशबू को तवज्जो नहीं देते। उन्हें दिखता था केवल गरीबी और परंपरा। मोहन बाबू उलाना करते हुए: ऐसी चीजों से गांव कैसे चलेगा? बेटी को ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए। मोहन बाबू, कोई चीज हमारी इज्जत घटाती है या बढ़ाती है, वो हमारे कर्म और सोच तय करते हैं। खीर से हमने जीना सीखा है, शर्म नहीं। गौरी के शब्दों में सच्चाई थी, पर समाज की कलती निगाहें उसके दिल को चुभती रहीं। इसी गांव में आया आलोक, पास के गांव का अध्यापक। उसकी आंखों में शहर के पढ़े लिखे लोगों की सजगता थी, पर दिल दांव जैसा ही नरम। आलोक खीर चक्कर आश्चर्य से: इस स्वाद में कुछ अलग है। ये सिर्फ मिठास नहीं, इसमें किसी की मेहनत और अपनापन घुला है। गौरी लज्जित पर खुश: आपको पसंद आया? माँ की पुरानी रेसिपी है, मैं बस अपना थोड़ा सा इजाफा कर देती हूँ। आलोक और गौरी के बीच धीरे धीरे एक दोस्ती पनपी, सम्मान की दोस्ती, जो बाद में साथ बनने का रास्ता बनी। जब आलोक ने खुलेआम कहा कि वो गौरी से शादी करेगा, गांव में कुछ लोगों ने विरोध जताया, पर आलोक ने कहा: मैं ऐसे किसी से जुड़ना चाहता हूँ जिनमें ईमानदारी और मेहनत हो। गौरी ने अपने परिवार के लिए जो किया, वही बड़ी बात है। आखिरकार ठीक है, अगर गांव का मान मर्द है तो शादी कर लो, पर जिम्मेदारियां समझकर। शादी सादगी से हुई, पर ये शुरुआत थी एक नई जिंदगी की, जहां चुनौतियां थीं और उम्मीदें भी। गौरी और आलोक ने मिलकर एक छोटी दुकान खोली, गुलमोहर खीर घर। शुरुआत धीमी थी, पर हर कटोरी में प्यार था। ग्राहक खुश होकर: अद्भुत स्वाद, जैसे घर की याद आ गई। गौरी मुस्कान के साथ:
धन्यवाद अंकल, आपकी तारीफ हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखती है। धीरे धीरे ये दुकान आसपास के गांवों तक जानी गई। मेहनत और सच्चाई ने अपना रंग दिखाया, पर सफलता के साथ आई नई चुनौतियां, मैनेजमेंट, कच्चे माल की कमी और कभी-कभी ईर्ष्या भी। शहर से एक व्यापारी आया और प्रस्ताव रखा, मैं तुम्हारे होटल में ये रखवाना चाहता हूं। हम इसे बड़े पैमाने पर बेच सकते हैं, लेकिन हमें कुछ शर्तें रखनी होंगी। आलोक समझदारी से, पहले ये तय करना होगा कि हमारे लोगों की भलाई किस तरह रहेगी। हम अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। गौरी और आलोक ने मेहनत और सम्मान का संयोग चुनने का निर्णय किया। बिरजू वापस आया, थका हुआ, शहर की जिंदगी से जूझता हुआ। उसकी पत्नी सुरेखा के साथ वापस लौटने का कारण सिर्फ पछतावा नहीं, जरूरत भी थी। बिरजू कमजोर, पश्चाताप से भरा। बहन, तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने क्या खो दिया। मैं माफी मांगना चाहता हूं। हमें मदद चाहिए थी और तुमने, पर अब सब बदल गया लगता है। परिवार को जोड़ना आसान नहीं, पर आज हम साथ हैं, यही काफी है। गौरी ने माफ कर दिया, पर उसने एक सशक्त सीमा भी बनाई। सहारा दिया, पर खुद की इज्जत बचाकर। अब गुलमोहर खीर सिर्फ एक दुकान नहीं, एक पहचान बन चुकी थी। वहां की खीर ने गांव की तकदीर बदली। गौरी की कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत, सादगी और इज्जत किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। भानु गर्व से, मेरी बेटी ने हमें सिखाया कि गरीबी शर्म की बात नहीं, उसे बदलना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने हमारी झोपड़ी में खुशियां वापस दे दी। जब गुलमोहर खिलते हैं तो वहां केवल रंग ही नहीं आते, वहां उम्मीदें, मेहनत और नई कहानियां खिल जाती हैं। और एक कटोरी खीर में कभी कभी एक पूरी जिंदगी का स्वाद समा जाता है। ये थी गुलमोहर की खीर की कहानी।